बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने डिफरेंट एक्सेस ऑफ रोटेशन डिस्कस किए। हमने कहा कि मालिक्यूल में C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है, C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है, C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है, C5, C6 और C इन्फिनिट एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं। और हमने साथ ये भी डिस्कस किया कि मालिक्यूल में एक से ज़्यादा एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी हैं। जैसे हमने कहा कि बेंजीन के मालिक्यूल में C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है, C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है, C6 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल मालिक्यूल में हमने कहा कि ऑक्टाहेड्रल मालिक्यूल में C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है, C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है, C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है। इट मीन कि किसी मालिक्यूल में, किसी मालिक्यूल में, किसी आयन में एक से ज़्यादा एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। तो अगर किसी स्पीशी में एक से ज़्यादा एक्सेस ऑफ सिमेट्री हों तो जिस एक्सिस का ऑफ सिमेट्री का आर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसे कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल किसी मालिक्यूल में C2 भी है, C3 भी है, C4 भी है, तो चूंकि C4 का आर्डर सबसे ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और जो बाकी दो एक्सिस हैं C2 और C3 ये कहलाएंगे सबसाइडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या इन्हें कहेंगे एक्सिलरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। Axis of rotation having highest order of rotation is called principal axis of rotation or principal axis of symmetry। और order of rotation क्या होता है? 360 divided by angle of rotation। ये जो रेशो है इसको कहते हैं order of rotation। इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस एक्सिस के इलांग हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा वो एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा और बाकी तमाम एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसाइडरी एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिलरी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएंगे। अब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। For example, if a molecule has C2 axis of symmetry, C3 axis of symmetry, C4 axis of symmetry and C6 axis of symmetry, इनमें चूंकि C6 का ऑर्डर ऑफ रोटेशन सबसे ज़्यादा है इसलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और C2, C3, C4 ये सबसाइडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। If a molecule has C2, C3, C4 and C6 axis of symmetry, then C6 will be called principal axis of symmetry and C2, C3, C4 will be called subsidiary axis of symmetry or auxiliary axis of symmetry। अब बाज़ बात इस तरह होता है कि मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होते हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में से पास होगा उसी को प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंसीडर करेंगे। इफ देयर आर मोर देन वन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री देन the principal axis is one passing through maximum number of atoms। अब जरा इसकी एग्जांपल्स देख लें। सबसे पहले वी शेप्ड मॉलिक्यूल में एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है दैट इज कॉल्ड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और चूंकि और कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है इसलिए ये जो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। In regular V-shaped molecule or ions, there is only one C2 axis of symmetry, and this is principal axis of symmetry as well. Therefore, in these molecules, C2 axis of symmetry is principal axis of symmetry because these molecules have no other axis of rotation। ये सारे V-shaped molecule हैं। वाटर, ऑक्सी डाइफ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, नाइट्राइट आयन और फॉर्मल्डिहाइड, इन सब में एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और यही इनका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। रेगुलर ट्राइएंगुलर मॉलिक्यूल में देयर इज वन C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब चूंकि C3 का ऑर्डर ज़्यादा है, C3 का ऑर्डर 3 है
और C2 का ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, तो चूंकि C3 का ऑर्डर ऑफ रोटेशन मैक्सिमम है, देयरफॉर इन दीज मॉलिक्यूल C3 is principal axis of symmetry and C2 is subsidiary axis of symmetry. In regular triangular molecule like boron trifluoride, boron trihydride, boron trichloride, nitrate ion, carbonate ion, aluminium trifluoride, aluminium trichloride, these molecules and ions have one C3 axis of symmetry and three C2 axis of symmetry, and C3 is principal axis of symmetry in these species. In regular triangular molecule, principal axis of symmetry is C3. Now, tetrahedral molecule. Tetrahedral molecules में there is one C3 axis. There are 4 C3 axis of symmetry and 6 C2 axis of symmetry. अब चूंकि C3 का ऑर्डर ऑफ रोटेशन ज्यादा है, देयरफॉर इन दीज मॉलिक्यूल C3 is principal axis of rotation and C2 is subsidiary axis of symmetry. In methane, carbon tetrachloride, silane, germane, steinane, plumbane, they have C3 axis of symmetry as well as C6 axis of symmetry, and C3 has maximum order, therefore C3 is principal axis of rotation. अब आते हैं रेगुलर स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल. रेगुलर स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल या रेगुलर स्केयर प्लेनर आयंस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है. देयर इज 1 C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड देयर आर 5 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब चूंकि C4 का ऑर्डर ज्यादा है, देयरफॉर इन दीज मॉलिक्यूल C4 इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन and C2 is subsidiary axis of rotation. Regular octahedral molecule, इससे पहले स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल की एग्जांपल यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन हम वर्बली डिस्कस कर लेते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल में देयर इज 1 C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और चूंकि C4 का ऑर्डर ज़्यादा है, इसलिए स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल्स में स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल में C4 इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं. इन रेगुलर स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल्स और आयंस, इनकी एग्जांपल्स यहाँ पर अब मैं नहीं लिखता, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दे हैव 1 C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. देयरफॉर इन दीज मॉलिक्यूल C4 इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब बात करते हैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की. इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल देयर आर 3 C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 9 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब चूंकि C4 का ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, देयरफॉर C4 इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन दीज स्पीशीज. इन दीज मॉलिक्यूल C4 इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन and C2 and C3 are subsidiary axis of rotation. Similarly, regular hexagonal planar molecule में there is 1 C2 axis, 1 C6 axis of symmetry, 1 C3 axis of symmetry and 7 C2 axis of symmetry. अब चूंकि C6 का ऑर्डर मैक्सिमम है, therefore in these molecules C6 is principal axis of rotation and C2 and C3 are subsidiary axis of rotation. कुछ मॉलिक्यूल की एग्जांपल यहाँ पर नहीं दी जा सकी, जैसे पेंटागोनल मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल पैरामिडल मॉलिक्यूल है. तो इनमें भी इसी रूल के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्कस कर लेंगे.
इनमें से कुछ को चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन उनकी एग्जांपल्स नहीं लिखूँगा। In regular triangular bipyramidal molecules, these molecules have one C3 axis of symmetry and 3 C2 axis of symmetry. And in these molecule, C3 is principal axis of symmetry and C2 is subsidiary axis of symmetry. Similarly, in regular pentagonal planar molecules, they have one C5 axis of symmetry and 5 C2 axis of symmetry. And in these molecules, C5 is principal axis of symmetry. ये अब हम तकरीबन सारे ही मॉलिक्यूल्स डिस्कस करते जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके काम आएंगे। नाउ रेगुलर पेंटागोनल pyramidal molecules are ions. These molecules have only one C5 axis of symmetry and this is its principal axis of symmetry as well. Therefore, in these molecule, C5 is principal axis of symmetry. क्योंकि इन मॉलिक्यूल में कोई और प्रिंसिपल एक्सिस कोई और एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। नो रेगुलर पेंटागोनल बाइपैरामिडल स्पीशीज, in these species there is one C5 axis of symmetry and 5 C2 axis of symmetry. Therefore, in these species C5 is principal axis of symmetry and C2 is subsidiary axis of symmetry. इन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों ये बात थी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।